सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं एंड द सेम हैपन विद द हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को तो आप सभी को ही जानते ही होंगे। वो एक स्टॉक मार्केट के बिग बुल हैं। उनके ऊपर मूवीज भी बनी है द बिग बुल एंड उनके ऊपर में एक सीरीज भी बनी है स्कैम 1992। हमको काफ़ी चीज़ उनसे सीखने को मिल सकती है क्योंकि ही वॉज अ पर्सन जो कि नॉर्मल लोगों के बीच में से इतने ऊपर पहुँचे वो कि सीएम पीएम हर कोई इवन पॉलिटिशियंस तक के उनका सपोर्ट कर रहे थे उनके बेनिफिट के लिए कि उन पॉलिटिशियंस को उतने बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे जितने बेनिफिट्स हर्षद मेहता को हो रहे थे। तो हम हर्षद मेहता से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि ही वॉज द पर्सन जो कि कॉमन पीपल्स में से निकल करके एक ब्रांड बन गए थे। उनको हर कोई जानने लग गए थे एंड वट एवर ही डिड, जो भी हुआ उनका ऊपर जाना और फिर नीचे आना वो कुछ अनकैलकुलेटेड रिस्क की वजह से हुआ था। पर हम जो चीज़ हर्षद मेहता से सीख सकते हैं, मैं आज आपको कुछ की लर्निंग्स बताने जा रही हूँ जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कि रिस्क है तो इश्क है। उसमें हर्षद मेहता ने अपने डायलॉग कहा है कि रिस्क है तभी इश्क है। और आप जितने भी लोग आज आप देखते होंगे जो कि आपके आइडल हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं अपने लाइफ में, उन सभी ने आज नहीं तो कल रिस्क लिया ही है। अगर आप भी चाहते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना ना, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में लिया रिस्क। उनके पास में उतने पैसे नहीं थे एंड ही वॉज जस्ट अ कॉमन पीपल, बट उनके जो रिस्क थे वो ऐसे थे कि ही जस्ट बिकेम अ मिलियनर एंड बिलियनर। उनका नाम अमीर रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्रीज में आने लग गया और वो अपनी लाइफ में इतने ऊपर जा चुके थे, पर उनके लाइफ में वापस उनका नीचे आने की वजह ये है कि उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। कुछ रिस्क रहते जो कि हमको सोच समझ के लेना चाहिए, तो कई जगह उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया और ओवर कॉन्फिडेंट होकर के उन्होंने ऐसे रिस्क ले लिए जो कि उनका डाउनफॉल बनने का रीज़न बन गया। तो अपने लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। कोई भी रिस्क लेने से पहले अच्छे से सोचिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और फिर देन रिस्क लीजिए, बट रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सेकेंड सबसे बेस्ट की लर्निंग थी कि डोंट टेल एनीवन अबाउट योर नेक्स्ट मूव। आप जो भी अगला कदम उठाने वाले हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, बट नेवर टेल एनीवन अबाउट योर नेक्स्ट मूव। जिस दिन आप अपने नेक्स्ट मूव के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो आप खुद ही एक नया रिस्क अपने आगे ले लेते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। कभी भी अपने नेक्स्ट मूव के बारे में किसी को भी मत बताइए। आप अपनी फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, आप मैनेजर है तो आप अपनी टीम में डिस्कस कर सकते हैं, बट आप उनसे डिस्कस कीजिए जो सीरियसली आपकी हेल्प करें। ऐसे लोग से कभी डिस्कस मत कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपका नेक्स्ट मूव जान जाएंगे ना, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपका जो भी नेक्स्ट मूव है वो सीक्रेट होना चाहिए और हमेशा सीक्रेट ही रहे तो बेटर है, क्योंकि अगर आपकी सीक्रेट जिस दिन ओपन हुई ना, वो इंसान आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा और आपके लाइफ में हमेशा रोक टोक लगाता ही रहेगा। हर्षद मेहता वॉज जस्ट अ कॉमन पीपल लाइक अस। वो हम आपके जैसे एक नॉर्मल पीपल, हम नॉर्मल लोगों में से ही निकला इंसान था, पर उनका जो माइंड था ना वो इतना अच्छा वर्क करता था कि उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया था। और थर्ड की लर्निंग जो हम उनसे सीख सकते हैं कि ही हैव द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आई रहती थी ना, उनके पास में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता था, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। वो कभी डरते नहीं थे कि यार मैं उसमें कैसे करूँगा। ही जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन और वो हर प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन निकाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। और सॉल्यूशन ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन, ताकि जो प्रॉब्लम्स में आप हो अभी वो एक बार सॉल्व हो जाए तो वो फिर क्लियरली सॉल्व हो जाए। परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए किसी भी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट की लर्निंग जो हम उनसे सीख सकते हैं कि हैव सम पेशेंस। स्टॉक मार्केट, जैसे कि वो स्टॉक मार्केट कर रहे थे, उनके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा थोड़ी ना कि यार आज नहीं कमा पाया तो मैं छोड़ दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आज आपके बिजनेस में आपको कमाई नहीं मिली है या आज कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप छोड़कर थोड़ी ना भाग सकते हो अपने बिजनेस को, बिल्कुल भी नहीं। जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें सॉल्यूशन ढूंढिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपका पेशेंस वर्क कर रहा है और सब कुछ ठीक हो सकता है। तो पेशेंस रखिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में। पेशेंस कैन मेक एवरीथिंग ओके। एंड द नेक्स्ट की लर्निंग इज ही रियली हैव द बेस्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके अंदर अगर आ गया ना तो आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त था। लोगों को कन्विंस करना, इवन प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करना कि वो उनकी हेल्प करें, चाहे वो कुछ भी हो। बैंकर्स को कन्विंस करना, बैंक वालों को कन्विंस करना कि उनको पैसे दे दे। नॉट अ ईजी थिंग, बहुत हार्ड था ये, बट ही हैज़ द कन्विंसिंग टेक्निक। और उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि जो लोग उतने बड़े बड़े लेवल में हैं वो भी तक उनका सपोर्ट करने के लिए रेडी थे, क्योंकि उनके पास में कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो बड़े से बड़े काम बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं और अच्छे से निपट सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए ताकि आप हर काम बहुत आसानी से कर सकें। एक बार अचानक से न्यूज़ चैनल्स में आने लगे हर्षद मेहता इज़ अ लायर, और पूरे देश में एक ही बात चलने लग गई, हर्षद मेहता इज़ अ लायर। तो हर्षद मेहता ने क्या किया, सभी रिपोर्टर्स को अपने घर में बुलाया और सभी रिपोर्टर्स और न्यूज़ एंकर्स को कहा उन्होंने कि आप क्या कीजिए, कल के पेपर में हर एक हेडलाइन होनी चाहिए कि हर्षद मेहता इज़ अ लायर। हर्षद मेहता ने सभी रिपोर्टर्स को कहा कि कल की ये हेडलाइन होनी चाहिए कि हर्षद मेहता इज़ अ लायर। जो आर्टिकल लिखा है ना उसमें लिखा था कि हर्षद मेहता इज़ अ लायर बिकॉज उन्होंने 100 की चीज़ 1000 बना ही दी। डेफिनेटली यार ही इज़ अ लायर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो 100 की चीज़ है बट उन्होंने 1000 बना दिया ना। दैट वॉज हिज ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। क्यों झूठ बोलना भाई, ऑफकोर्स ही इज़ अ लायर, क्योंकि उन्होंने 100 की चीज़ 1000 बना दी। वो कहते थे कि आज मार्केट 100 रुपये बढ़ेगा तो वो मार्केट 500-1000 रुपये आगे बढ़ जा रहा था। तो ही इज़ अ लायर। तो उन्होंने अपने ही जो लोग उनको कह रहे थे कि ही इज़ अ लायर, उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया और पूरे देश में कहते हैं कि येस आई एम अ लायर, क्योंकि मैं 100 की चीज़ 1000 बना दे रहा हूँ। तो ये कुछ की लर्निंग्स है जो कि हम हर्षद मेहता से सीख सकते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो जस्ट ए कॉमन पीपल लाइक अस बट ही बिकेम अ मिलियनर बिलियनर। वो भी हम में से ही लोग थे ना, बट स्टिल वो आगे बढ़ गए। तो ये कुछ की लर्निंग्स हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अपने लाइफ में ये सारे की लर्निंग्स को अप्लाई कीजिए और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए। थैंक यू एवरीवन।